सो हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो आप सभी की सहायता के लिए एक और एजुकेशनल वीडियो राइट, और ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके। और ये आज का पर्टिकुलर वीडियो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके एसोसिएटेड कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, खास करके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो उसमें एक पेपर होता है बच्चे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आपके मार्क्स में भी जुड़ता है। उसका अपना क्रेडिट है, उसका अपना मार्किंग सिस्टम भी है जो आपके ओवरऑल परसेंटेज पर इम्पैक्ट डालता ही डालता है। तो वो पेपर है बच्चे को करिकुलर कोर्स राइट। तो को करिकुलर जो कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने डिसाइड कर रखा है, वो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट के जो बच्चे सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 3 में जो बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज ऑड सेमेस्टर। तो ऑड सेमेस्टर बच्चों के लिए को करिकुलर कोर्सेज डिसाइड किए गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे को करिकुलर कोर्सेज को चूज़ कर रहे होते हैं तो बच्चे बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं देते हैं। और ये पर्टिकुलर वीडियो आज इसलिए बनाया जा रहा है कि जब हमें को करिकुलर पेपर या को करिकुलर कोर्स जो हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये को करिकुलर पेपर किस तरीके से और कैसे, और हम बात करें अंडर ग्रेजुएट ऑर्डिनेंस की 2021 की, तो उसमें इसका प्रावधान कैसे किया गया है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इसके अलावा कैसे हमें इसकी पढ़ाई करनी है ताकि हमारा ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी मेंटेन रहे। कई बच्चे इसको बहुत ज़्यादा साइडलाइन कर देते हैं या ऐसा पेपर का चुनाव कर लेते हैं जो जब जिस समय एग्ज़ाम हो रहा होता तो उनको समझ नहीं आता है कि उसका आंसर कैसे किस तरीके से किया जाए। एंड अल्टीमेटली इस बात को आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है या समझाना भी बहुत ज़रूरी है आपको बच्चे कि इसका अपना वेटेज है और आपके परसेंटेज ओवरऑल मार्किंग पर आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पेपर को भी हमें बहुत सीरियसली लेना है और समझना, इसके पैटर्न को, इसके स्ट्रक्चर को समझना है और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि ये को करिकुलर पेपर है तो ये क्यों रखा गया ये भी हमें समझना है, वो हम समझेंगे ऑर्डिनेंस से राइट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का ऑर्डिनेंस है। और कौन कौन से ऑप्शंस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने हमें दिया है राइट। और जो भी आपका जो एसोसिएटेड कॉलेज है या खुद यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है किन किन कोर्सेज़ के लिए कितनी लिमिट अलॉट करता है या कौन कौन से कोर्सेज़ को अलाउ करता है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शुरुआत से, जैसे आपका सेमेस्टर शुरू हो रहा है, अब तो शुरू हो गया सेमेस्टर, तो शुरुआत से ही आप अभी से ही अपने पेपर को करिकुलर पेपर को डिसाइड कर लीजिए कौन सा पेपर आपको पढ़ना है, उसका सिलेबस देख लीजिए, जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपके स्टडी पैटर्न के हिसाब से सूटेबल है ऐसा ही पेपर चूज़ करें। कुछ ऐसा ना चूज़ कर लें जो आपको समझ ही ना आए, या फिर हो सकता है कि वो आप जो आपने अभी तक पढ़ा है, सीखा है राइट, या जो आपका इंटरेस्ट है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाए, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और अल्टीमेटली उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आपके जो आपका CGPA है या SGPA है, आपका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट है, या यूँ कहें कि ओवरऑल परसेंटेज है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों बात करेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के अंडर ग्रेजुएट ऑर्डिनेंस की तरफ 2021 की तरफ, उसमें क्या बात कही गई है। सो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो ये है वो राइट। इसमें दो विषयों का प्रावधान किया गया है। एक तो है बच्चे जिसको हम कहते हैं वोकेशनल कोर्स राइट, दूसरा है को करिकुलर कोर्स। तो जो बच्चे ऑड सेमेस्टर्स में है, ठीक है बच्चे, ऑड सेमेस्टर में मतलब सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3, फिर चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, या आप आर्ट्स के बच्चे हैं, BA BCom या BSc के बच्चे हैं, उसमें ये पेपर पढ़ना होता है। दूसरा होता है वोकेशनल कोर्स। तो ये वोकेशनल कोर्स बच्चे इवन सेमेस्टर वालों को पढ़ना होता है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों को, है कि नहीं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स UG कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, आज हमारा डिस्कशन चल रहा है क्योंकि इस समय चल रहा है ऑड सेमेस्टर, तो अब हम डिस्कस करेंगे, आज पूरी तरीके से बात करेंगे कि को करिकुलर कोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दीज कोर्सेज विल बी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट्स और द इंस्टीट्यूट्स इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एज वैल्यू एडेड कोर्स। तो इसका मतलब जो भी को करिकुलर कोर्स है बच्चे, वो एक वैल्यू एडेड कोर्सेज है। इसका मतलब आपका जो कोर पेपर है उससे हट करके, जैसा कि NEP में इसका प्रावधान किया गया है
या हमने देखा था सीबीसीएस सिस्टम में भी, राइट, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम पर भी था। तो इसमें भी कुछ चॉइसेस आपको दिए हैं, एंड दे आर बीइंग टेकन एज द वैल्यू एडेड कोर्सेज। एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज के कुछ पर्टिकुलर बेसिकली पर्पस होता है, और इसका ओवरऑल पर्पस क्या है यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका मुख्य जो फोकस है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इन कोर्सेज के थ्रू जो पर्पस है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, वैल्यू क्रिएट करना इन द स्टूडेंट्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो उनका पूरा ओवरऑल व्यक्तित्व है उसका विकास करना है इसकी मुख्य बिंदु, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बात लिखी है, देयर विल बी अ कैपिंग ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कोर्सेज स्पेसिफाइड बाय द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कंसर्न। अब यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है वो डिसाइड कर सकता है कि किस किस पर्टिकुलर कोर्स को चलाना है, उसमें कितने कितने बच्चों को हमें एंट्री देनी है, राइट। तो ये बातें वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर है, और किस तरीके से वो नियमावली का क्रियान्वयन करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के को करिकुलर कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ओवरऑल हमारा शिक्षा नीति है उसको पूरा करने के उद्देश्य से रखा गया है को करिकुलर पेपर। वोकेशनल पेपर हम बात करेंगे जब आपका इवेंट सेमेस्टर शुरू होगा। वोकेशनल पर्पस का मतलब जो मुख्य को ये भी एक वैल्यू एडेड कोर्स होता है बच्चे, और इसका जो मुख्य पर्पस होता है इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, राइट, ताकि आप रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर सकें, आप रोजगार के लिए रेडी हो सकें। तो एम्प्लॉयबिलिटी वहां पर मुख्य फोकस होता है, एंड वोकेशनल कोर्सेज आर फॉर द टू इनहैंस द क्वालिटी in terms of their skills and knowledge that will help the student to enhance their employability chances, right, नौकरी पाने में आसानी हो। सो उस पर भी हम बात करेंगे जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर, जब हमारा इवेंट सेमेस्टर शुरू होगा तब। आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे अब इसके ऊपर कि कौन कौन से को करिकुलर कोर्सेज अवेलेबल हैं, और किस तरीके से चुनाव करते समय एक स्टूडेंट के तौर पर जब हम यूजी में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट सेकेंड हमने सेमेस्टर पढ़ लिया, थर्ड सेमेस्टर में हमने प्रवेश लिया है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, यूनिवर्सिटी की तरफ से फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में। इसके बाद मैं आपको ब्रीफ आउट करूंगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एसेंशियल थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, राइट, व्हाइल चूजिंग दिस सब्जेक्ट्स, राइट। एक सब्जेक्ट चूज करना है, तो सबसे पहले चलते हैं लेकर के आपको यूनिवर्सिटी की लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दे रखा है को करिकुलर पेपर, राइट, दैट इज फॉर बेसिकली अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे लिखा हुआ ना अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, साफ साफ लिखा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए को करिकुलर कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं फ्रॉम द सेशन 2022-23 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। 2022 और 23 के बाद से जो बच्चे हैं वो इन कोर्सेज का चुनाव करेंगे। तो आप देखोगे लगभग 22 कोर्सेज दे रखे हैं बच्चे, ठीक है, और इनका नीचे सिलेबस दे रखा है। अब बात ध्यान देने वाली क्या है, क्या मतलब किन मुख्य बिंदुओं पे हमें ध्यान रखना है, किन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ही चुनना है बच्चे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे दे रखे हैं सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ स्ट्रीम से दे रखे हैं, और इनका स्कोप भी बहुत वाइड भी है, ठीक है ना। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब बहुत ज़रूरी बात यह है समझना कि आप जिस विषय में हैं, आपका फ्यूचर में क्या स्टडी प्लान है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चुनाव करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस भी होगा आपका, और जिस टीचर के संपर्क में हैं आप, या जो अध्यापक या जो भी प्रोफेसर्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो बेहतर उनसे आप कम्युनिकेशन रख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, और बेहतर परफॉर्मेंस भी आप एग्जाम में अल्टीमेट दे सकते हो। क्योंकि इसका भी जो पैटर्न है बच्चे वो एक सामान्य पेपर की तरह ही है कि नहीं, सामान्य पेपर की तरह इसमें भी इंटरनल्स हैं, इसमें भी आपको असाइनमेंट देना होता है। सो इंटरनल जैसे आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क 25% आपको इंटरनल्स मिलते हैं, बाकी एक्सटर्नल 75% वहाँ से मिलता है। सो सेम पैटर्न का मार्किंग यहाँ पे भी है। तो इसमें बहुत ज़रूरी इस बात को समझना कि हमें सभी चीज़ों को समय से किस तरीके से पूरा करना है, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन है और हमारा बाह्य मूल्यांकन है, उन दोनों में हम बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर रिजल्ट लेकर के आएँ। तो यहाँ पे देखोगे तो पहला है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक पेपर है। फिर है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1206 से लेकर के 1947 तक। फिर है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा पेपर है। आप इसमें जैसा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, राइट, पर्सनालिटी को ग्रूम करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना।
तो कुछ पेपर ऐसे हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, पर्सनालिटी को, अपीयरेंस को, या प्रोएक्टिवनेस को, या और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसमें आपके अंदर डेवलप की जाने की कोशिश की जाती है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ सकते हैं, अपनी समझदारी को बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, जब भी खास करके रिपोर्ट राइटिंग आपने देखा होगा कि एक पेपर आपके सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में एंड फिफ्थ सेमेस्टर में है और मास्टर्स में भी है, दैट इज समर इंटर्नशिप राइट, जो एक प्रकार का रिपोर्ट राइटिंग स्किल वहाँ पे काफ़ी हद तक यूज़ होता है और उसी का प्रेजेंटेशन भी होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसको सभी को इनसे गुजरना है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। और रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आप सीखते हैं, करते हैं, तो बेहतर तरीके से आप अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को, और आगे चल के जैसे आप फोर्थ ईयर का एक ग्रेजुएट कोर्स है, तो एक सेमेस्टर में आपको कहीं ना कहीं मास्टर थीसिस भी करना होगा फॉर ऑल यूजी कोर्सेज। जो बच्चे रिसर्च, जो 4 ईयर के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यूजी, उनको भी मास्टर डिसर्टेशन करना होगा। पीजी वाले बच्चों को भी फोर्थ सेमेस्टर में मास्टर डिसर्टेशन करना पड़ता है। तो अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं और आप ये पेपर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको प्रेजेंटेशन देने में, रिपोर्ट लिखने में आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इसेंशियल बातें हैं जो आप यहाँ पे सीखते हो। इसके अलावा योर लॉ एंड योर राइट्स अभी देखेंगे, मतलब आपका कानून और आपके अधिकारों के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेटिव इंग्लिश। अब कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित हो सकता है, ठीक है। अभी हम सिलेबस देखेंगे, तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई एक लेना है। संस्कृत प्रबोध, अगर आप संस्कृत के बच्चे हैं या आप किसी इसमें रुचि है तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद है नोइंग इंडियाज हेरिटेज पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिर है इसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट। अब गुड गवर्नेंस क्या होती है, आप सभी को पता है। गुड गवर्नेंस इज द रूल ऑफ लॉ, राइट। कानून के दायरे में रहते हुए जो भी काम किया जाता है उसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो इसके क्या क्या इसेंस होते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा पेपर हो सकता है आपके लिए, आपकी समझदारी को बढ़ाने के लिए, आपकी वैल्यू अंडरस्टैंडिंग को समझ इन्हांस करने के लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा योगा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो योगा भी एक अच्छा पेपर है, आपके जीवन से जुड़ा सब्जेक्ट है। आप योगा सीख करके अपने लिए या दूसरों को भी उसमें सिखा सकते हैं, राइट। और योगा आप अपने फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने कैरियर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी पेपर है विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के लिए कॉमन हो सकता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज़ करेंगे। फिर है एक व्यवहारिक हिंदी, अगर आपकी हिंदी में रुचि है तो आप व्यवहारिक हिंदी समझ सकते हैं, जो हिंदी हमारे समाज में, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अगला है होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल वेलबींग के लिए, राइट, बेहतर जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी, बेहतर जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी है कि होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस अप्रोच को हम फॉलो करें जीवन में। तो इसमें वो सारी टेक्निक्स एंड वो सारे के सारे अप्रोचेज आपको सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं बाय द कंसर्न प्रोफेसर और जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी अल्टीमेटली ग्रो करती है, या हम यूँ कहें कि बेहतर होती है। फिर है व्यवहारिक संस्कृतम, जैसे हिंदी था वैसे संस्कृत है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा में अगर आप रुचि रखते हैं तो इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ सकते हैं। लिविंग अरब वर्ल्ड, अरब कल्चर के बारे में आप समझना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जेंडर स्टडीज़ है, जेंडर स्टडीज़, ठीक है जी, इसके बारे में अगर आप रुचि है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ योगासना, तो अगर योगासन के बारे में आपकी रुचि है तो वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी पर्सियन, तो पर्सियन में अगर आपकी रुचि है तो इसका एक पेपर दे रखा है इंट्रोडक्टरी पर्सियन, तो वो भी आप सीख सकते हैं। फिर है एक पेपर बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे एक पेपर यहाँ था ना लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक उसी प्रकार के, उसी के नेचर का है एक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग। एंड अल्टीमेटली ग्रूमिंग इज, जैसे हमें अपने आप को कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में हमेशा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना होता है, और हम कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमेशा इंगेज रहते हैं। वी हैव टू शेयर आवर आइडियाज़, राइट, in front of a lot of people, right, we are connected with। और हम जब इवन जब इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका वाइवा देना है, या हम अपना मास्टर डिसर्टेशन करेंगे वहाँ पे वाइवा देना है, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं या हम बोले पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसेंशियल हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा पेपर है, यूनिवर्सल नेचर का है, कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का ले सकता है, उसको उसके जीवन में से फ़ायदा ही मिलेगा। इसके अलावा है कम्युनिकेटिव उर्दू, अब आपको उर्दू की समझ पैदा करनी है या उर्दू में आपकी रुचि है, आप किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम में, तो आप उर्दू भी ले सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आप इसको समझ लें,
आप देखें कि आपकी रुचि के हिसाब से आपके ओवरऑल जो आपका सिलेबस है या जो आपका इंटरेस्ट है फ्यूचर में, उसके हिसाब से आप पेपर लेंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस भी देंगे। इसके अलावा एक वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स क्लासिकल मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, तो आपकी मैथमेटिक्स में रुचि है आप, तो वैदिक मैथमेटिक्स भी एक पेपर है, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है कि 22 है, सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इनके सिलेबस को बारीकी से देखना। अब जैसे पहला पेपर था, हमने पढ़ा था पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, तो इसके पूरे सिलेबस को एक बार देख लीजिए कि इसमें मैं क्या पढ़ सकता हूँ, क्या मेरे लिए रुचिकर है। जैसे कॉमर्स के बच्चों के लिए ये पेपर बड़ा आसान होगा, उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ, जैसे थेरीज ऑफ लीडरशिप है, ट्रेड थेरी है, बिहेवियरल थेरी है, कॉन्टिजेंसी थेरी है, टाइप ऑफ लीडर्स कौन कौन से होते हैं, राइट, ऑटोक्रेटिक हो गया, लेजर फेयर हो गया, लीडरशिप स्टाइल्स, ट्रेडिशनल, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन से होते हैं, इंस्पायरेशनल या सर्वेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। देखो कितनी चीज़ें दे रखी हैं जो एक कॉमर्स के विद्यार्थियों ने पढ़ी होती है। तो ऐसा नहीं सिर्फ कॉमर्स का विद्यार्थी इसको पढ़ सकता है या मैनेजमेंट का पढ़ सकता है, आर्ट्स का, साइंस का बच्चा भी इसको सीख सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में बहुत सारे ऐसे इसमें टर्म्स यूज जो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में यूज होते हैं, और अपने जीवन में भी आप इसको धारण कर सकते हैं टू बी अ गुड लीडर। इसमें सीवी राइटिंग है, इंटरव्यू टेक्निक सिखाया जा रहा है, देखो इसमें पहले यूनिट में, और यहाँ पे भी है थर्ड में। देखो तो आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस जरूर ओवरलुक कर लें, एक बार देख लें टाइप प्रॉपर तरीके से कि क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ, रुचिकर है, या इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा दूसरा पेपर हमने देखा था, कौन सा था बच्चे, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो एक तरीके का हिस्टोरिकल नेचर का है। तो अगर आपकी हिस्ट्री में रुचि है, देखो जैसे डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज, कितने प्रकार का हेरिटेज होता है, डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, राइट, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से एक बार देख लो सिलेबस में क्या है। अगर आपको ये पेपर लेना है तो आप डिसाइड कर लीजिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सी सजेस्टेड बुक भी दे रखी है, कौन कौन सी बुक से आप इसको पढ़ेंगे, या इंटरनेट पे कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं, वेब रेफरेंसेस भी दे रखे हैं। जिन्होंने ये सिलेबस तैयार किया तो आपके सहूलियत के लिए वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसके अलावा एक पेपर है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल, 3rd नंबर पे, तो इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो दे रखा है इंपॉर्टेंस स्कोप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एज एन आर्ट, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इट्स अबाउट इमेजिनेशन, इट अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी है कि सिलेबस में दे क्या रखा है। यूनिट 2 में टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, राइट, पीरियोडिक रिपोर्ट हुआ, सिचुएशन रिपोर्ट हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट हुआ, कंप्लायंस रिपोर्ट हुआ। कंप्लायंस रिपोर्ट इज बेसिकली मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स लीगल रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एनालिटिकल रिपोर्ट कौन सी होती है, लाइक फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हुआ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुई। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज अबाउट लाइक कोई हमें काम करना है, कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस काम को करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है, तो वो भी आप प्रिपेयर करना सीखेंगे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस, यूजेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट वगैरह, देन क्वालिटी ऑफ गुड रिपोर्ट क्या होती है। तो सिलेबस आप देख लीजिए, अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये मैंने बताया आपको रिसर्च में बड़ा काम देगा। आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे हेल्प करेगा, जब आप मास्टर थीसिस करेंगे तो वहाँ हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। इसके अलावा एक पेपर है बच्चे योर लॉज एंड योर राइट्स, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें रूल ऑफ लॉ दे रखा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है इंडिया का, राइट, एफआईआर के बारे में वगैरह वगैरह, लाइक डिटेंशन क्या होता है, अरेस्ट एंड बेल वगैरह। तो बहुत कॉमन सा लॉ जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन, लिवलीहुड से रिलेटेड राइट्स लाइक वुमेन राइट हुआ, है कि नहीं, या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉज हो गए। देखो सारी चीज़ें रखी है, और इसमें कहाँ से इसको पढ़ना है, रीडिंग्स भी यहाँ पे सजेस्ट कर रखी हैं। तो अगर आपकी कानून में रुचि है, आप रुचि रखते हैं, तो आप ये भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर हमने डिस्कस किया ऊपर, कौन सा था, बड़ी लंबी लिस्ट दे रखी है, देखो इसकी रीडिंग की कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। अब एक पेपर था बच्चे कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो अगर आपकी इंग्लिश में रुचि है तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, ग्रामर से लेकर के उसका जो पूरा का पूरा जो लिटरेचर है वो भी आप काफ़ी कुछ में पढ़ते हो। लाइक देखो यहाँ पे दे रखा हाउ टू रीड, प्रैक्टिकल रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन, लाइक अ प्ले हुआ, स्टोरी हुआ, ऐसे हुआ, पोएम हुआ, कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू लिसन, दैट इज इफेक्टिव लिसनिंग, प्रैक्टिकल लिसनिंग। सो देयर आर मल्टीपल स्किल्स, राइट, लाइक स्पीकिंग स्किल हो गया, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं,
लिसनिंग स्किल्स होता है, इफेक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या होता है, लाइक यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन क्वेश्चन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यू कैन चूज दिस पेपर एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट, टू ग्रूम योर पर्सनालिटी. You will learn a lot of grammatical regulatory framework of English language, right, सीखोगे आप. सो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, फोनोटेनिक साउंड्स हैं, कॉमन एरर्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, स्ट्रेस हैं, इनोटेशंस हैं जो लैंग्वेज में यूज़ होता है स्पोकन लैंग्वेज में, ठीक है. इसके अलावा स्पीकिंग है, हाउ टू स्पीक, राइट, हाउ द प्रोनाउंसिएशन इज इम्पॉर्टेंट, एक्सेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट, फ्लुएंसी कैसे आती है. सो विद द पर्सन लैंग्वेज इन सिचुएशन कैसे हमें बात करना चाहिए, इन ग्रुप, राइट, इन पब्लिक और इन अ मीटिंग. सो देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स, राइट. कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़े से सेमी फॉर्मल हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल वन वे कम्युनिकेशन होता है. इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है. तो कैसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए, लाइक थीम प्रेजेंटेशन हुआ या रोल प्ले हुआ या हम पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या बायोडेटा या अपना CV तैयार कर रहे हैं, रिज्यूमे राइट कर रहे हैं. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पेपर. इसके अलावा एक पेपर है बच्चे, संस्कृत प्रबोध. अब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट संस्कृत लैंग्वेज, हालांकि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में एक आती है, तो अगर आपकी इसमें रुचि है तो ये भी आप पेपर ले सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थी संस्कृत भाषा के समान ज्ञान से अवगत होगा. इसमें विद्यार्थी संस्कृत के महत्व से परिचित होगा, विद्यार्थी संस्कृत निष्ठ लेखन में दक्ष होगा इसको पढ़ने के बाद, एंड विद्यार्थी संस्कृत भाषण संभाषण की क्षमता विकसित करेगा, ठीक है, या होगी उसमें. तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो ये अगर आपको पेपर पढ़ना है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं. इसके अलावा एक पेपर हमने देखा था, नोइंग इंडियाज हेरिटेज पार्ट 1. तो इसमें क्या क्या है देखो, इसमें मथुरा है, बनारस है, सारनाथ है, राइट, उसके मेन टेम्पल वगैरह है, श्रावस्ती है, ठीक है. तो अब इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, अगर आप अपने भारत को जानना चाहते हैं, राइट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको भी आप देख सकते हैं. तो आप मथुरा के बारे में, बनारस के बारे में, सारनाथ के बारे में, श्रावस्ती के बारे में, है कि नहीं, कच्ची कुटी, पक्की कुटी क्या होता है, मोनेस्ट्रीज कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या हैं. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, यू कैन चूज दिस पेपर, नोइंग इंडियाज हेरिटेज. बट आप पहले पूरा सिलेबस ज़रूर देखेंगे, और जो पेपर आपको पढ़ना है अभी से उसका सिलेबस प्रिंट आउट कर लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना. वेट नहीं करना है कि भैया जब एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तब आप सोचोगे कौन सा पेपर लेना है, उस समय तो आपको भरना होता है. आफ्टर दैट 1 मंथ एग्ज़ाम होना शुरू हो जाता है, तो आप प्रिपेयर कैसे कर पाओगे. ऐसे एक पेपर है बच्चे, अंडरस्टैंडिंग वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री या ब्रांचेज ऑफ मिलिट्री है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, फोक कल्चर है, तो ये सारी चीज़ देखो. पहला है मिलिट्री फीचर्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में, स्पोर्ट्स एंड गेम एंड फोक एंड कल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ठीक है. जैसे भारत भी एक एशियन कंट्री है, तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, समझते हो. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट तो इस सिलेबस को आप देख सकते हैं और ये इसको भी चूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा एक पेपर रखा गया है बच्चे, इसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं कहता हूँ कि ये पेपर तो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है. तो यहाँ पे देखो गुड गवर्नेंस क्या होता है, कैसे आया, कौन कौन से लॉज हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, इवेंट गवर्नेंस क्या होता है, राइट, एंड पब्लिक गवर्नेंस क्या होती है, प्राइवेट गवर्नेंस क्या होती है, या गवर्नेंस इन गवर्नमेंट क्या होता है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स, इनके वैल्यूज़ क्या होते हैं, राइट, and how these values being created and what are the initiative government are taking, right, to enhance or increase these values called good governance in government. तो ये सारी चीज़ आप सीखते हो, and this is all very very paper for groom to enhance your personality and basic understanding of governance and ruling, right. तो यहाँ पेपर भी सजेस्ट कर रखा. अगला है बच्चे एक पेपर है योगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस. अगर योगा के बारे में इंटरेस्ट है तो आप ये भी पेपर ले सकते हो. इसके बाद एक पेपर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इसका भी सिलेबस देख लो, पूरा इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल इशू, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट. तो भाई SDG गोल तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई, उस पर काम कर रहे हैं. तो 2030 तक हमने भी कुछ टारगेट बनाए हैं, भारत ने बनाए हैं, राइट. और अभी G20 हुआ भारत में, उसमें भी भारत ने बड़े अच्छे से जो सतत विकास की परिभाषा है उस पर अपना जोर दिया. तो कहीं ना कहीं ये पेपर भी आपके नॉलेज में, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करने में हेल्प कर सकता है. योगा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है,
तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो उसमें। उसके बाद एक पेपर है व्यवहारिक हिंदी। अगर आपकी हिंदी भाषा में रुचि है, मातृभाषा में रुचि है, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। गद्यांश है, पद्यांश है, संक्षेपण या सार लेखन है जिसको हम समरी राइटिंग कहते हैं, भाव पल्लवन है, शब्द ज्ञान का प्रयोग है, संज्ञा वचन कारक सर्वनाम विश्लेषण वगैरह वगैरह जो हमने पढ़ रखे हैं, अपने जीवन में सीख रखा है, तो यहाँ पे आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने कोर सब्जेक्ट से हट के भी कुछ सीख सकते हैं। लाइक अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं, हिंदी में रुचि है, तो यू कैन टेक दिस पेपर, राइट। या आप साइंस के बच्चे हैं, आपको हिंदी में इसमें रुचि है, तो आप ये पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर है हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वेरी कॉमन पेपर एंड इज सूटेबल फॉर एवरीवन। इसमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। व्हील्स ऑफ बॉडी क्या होता है, सेवन चक्र क्या है, जीवन में हमारे फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मल्टीपल थिंग्स। पॉजिटिव लिविंग क्या होता है, या एक्सीलेंस इन लाइफ कैसे अचीव करते हैं, पॉजिटिव चेंज क्या होता है, पॉजिटिविटी लाइफ में कैसे हम लेकर के आते हैं, मल्टीपल थिंग्स। इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। सो देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एंड मॉडल्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू अचीव एक्सेलेंस इन लाइफ। ओके, सो ये भी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक संस्कृतम, मैंने बताया संस्कृत भाषा में रुचि है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर है बच्चे इसेंशियल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा में आपको अगर रुचि है तो ये आप पेपर ले सकते हैं। दिस ऑल्सो कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, गेम्स के बारे में आप सीखते हो, है कि नहीं। बहुत सारे गेम्स के बारे में फिजिकल एजुकेशन या बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ते हो, तो दे कैन हेल्प एंड यू नो आर वेरी इसेंशियल टू इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसके अलावा एक पेपर है बच्चा लिविंग अरब वर्ल्ड। तो इसके बारे में आप सीख सकते हो कि उसका जोग्राफिकल एंड कंडीशंस क्या है, अरबिया का, मॉडर्न अरब स्टेट्स कौन से हैं, अरब का ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं, ऑयल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जीडीपी, राइट, पर कैपिटा इनकम है, या करेंसीज कौन कौन से यूज़ होते हैं। सो ऑल दीज कैन बी लर्न एंड कैन यू कैन इन्हांस योर नॉलेज अबाउट अरब कल्चर एंड अरब सिस्टम। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको अरब कल्चर में रुचि है तो। इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़, तो जेंडर स्टडीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी, जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी क्या होता है, जेंडर एंड एजुकेशन एंड वायलेंस, राइट। हमारे लाइफ में देखो जेंडर सेंसिटिविटी बहुत है, और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, सरकारें भी उस तरफ ध्यान दे रही हैं। तो कोई भी जेंडर है उसको हमें बेसिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बेस्ड ऑन द जेंडर। सो जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, एडेप्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो, इक्विटी हो, उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीज़ें इसमें भी आप सीख सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। देन एक पेपर है बच्चे प्रैक्टिसेस ऑफ योगासना। तो अगर आप योगासना में अगर आपकी रुचि है, राइट, अगर आप सीखना चाहते हो स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोस्चर क्या होता है, प्रोन, देखिए ये सारे कुछ पोस्चर के बारे में, हालांकि सारा कुछ हमें नहीं पता इसमें, बट यू कैन गो थ्रू। अगर आपको इसमें रुचि है तो आप योगासना के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये कैसा पेपर जो हमारे जीवन से जुड़ा है कि नहीं, हेल्थ को इम्प्रूव करेगा अगर आप सीखोगे चीज़ों, लोगों को सिखा सकते हो। हेल्थ इश्यूज जब आते हैं तो लोग योगासना करते हैं, तो यू कैन लर्न दिस पेपर। तो ये पूरा का पूरा एक पेपर है बेटे इंट्रोडक्टरी पर्शियन। तो ये भी आप पर्शियन के बारे में पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्शियन अल्फ़ाबेट, फोनोलॉजी कैसे है, सिंगुलर प्लूरल नंबर्स, नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्ब। तो अगर आप पर्शियन के बारे में, आप बहुत ज़रूरी कोई पर्सन सिखाने वाला होना चाहिए। अब मान लीजिए आप ऐसे महाविद्यालय में जहाँ पे कोई पर्सन नहीं सिखा सकता आपको, तो क्यों आप पर्शियन लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपके महाविद्यालय में क्या पढ़ाया जा सकता है, क्या सिखाया जा सकता है, कौन कौन से फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। तो अच्छा ये भी जिम्मेदारी ये भी है भाई, डिपार्टमेंट वाइज भी वो देखा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो, बच्चों को गाइड भी सही से किया जाए, बता दिया जाए, तो बच्चों को एक बेहतर सब्जेक्ट चूज़ करने में उनकी रुचि के हिसाब से हेल्प भी हो जाएगी, है कि नहीं। अब बच्चा मान लिया पर्सन आपने चूज कर लिया बच्चे, और कोई अध्यापक वहाँ पे नहीं मौजूद हो, तो आप किससे हेल्प मांगोगे, है कि नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज है। तो आप देख लें जो आपके लिए सूटेबल हो। इसके अलावा एक पेपर है बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप ले सकते हो, जिसमें पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, बिजनेस एटिकेट्स के बारे में, है कि नहीं, टेबल मैनर्स के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन जब हो रहा होता है, बिजनेस मीटिंग्स है, या मोरालिटी एंड एथिक्स है बिजनेस के बारे में। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इसेंशियल, और सभी लोग कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े ही रहते हैं, सभी के जीवन का पार्ट है। तो ये भी एक पेपर यूनिवर्सल नेचर का है, कोई बच्चा भी सिलेक्ट कर सकता है।
फिर है कम्युनिकेटिव उर्दू। अब उर्दू जो बच्चा लेगा उसको समझ होनी चाहिए ना उर्दू लिखने उखने की। आप ले लोगे तो अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर समझ रखते हैं तो आप ले लीजिए, इसको भी ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है वैदिक मैथमेटिक्स, तो ये भी आप ले सकते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। इसका प्री रिक्विजिट यहाँ पे दे रखा है कि कौन ले सकता है, जिसने 12th में मैथ्स पढ़ी हो वही ये पेपर ले सकता है। इसका मतलब हर कोई नहीं ले सकता है। तो प्री रिक्विजिट्स भी जहाँ लिखी है उन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पता चला आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी और आपने मैथमेटिक्स वैदिक मैथमेटिक्स आपने चूज कर लिया, सो आप नहीं चूज कर सकते हो, फंडामेंटली आप नहीं चूज कर सकते हो, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स मतलब जो रिक्वायर्ड है कि आपका मैथ्स होना चाहिए 12th में, ठीक है। अब कोई बच्चा सोशोलॉजी का है या कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस का है, वो वैदिक मैथमेटिक्स ले ले तो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 12th में आपके पास मैथ होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का। आप चलिए थर्ड सेमेस्टर वालों को देख लेते हैं। तो ये है थर्ड सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट, 1 सेकेंड। अब ये बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट, थर्ड सेमेस्टर के लिए जो को करिकुलर कोर्सेज दे रखे हैं 2022 एंड 23 ऑनवर्ड्स है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे दे रखा, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वेबसाइट पे दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा कितने कोर्सेज में है, 22 वहाँ पे थे, इसमें 18 है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, कह रहा है एनसीसी कैन बी ऑफर्ड ओनली बाय स्टूडेंट हु आर इनरोल्ड फॉर एनसीसी। इसका मतलब कोई एनसीसी का भी पेपर है, कहाँ है देखते हैं हम लोग, कहीं पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीसी ट्रेनिंग फॉर एयरफोर्स आर्मी एंड नवल कैडेट्स, ठीक है। सो ये कैंडिडेट ये पेपर वही लेगा जो बच्चा एनसीसी में एनरोल है, वो बच्चा ले सकता है। तो उनके लिए इजी भी रहेगा कि जो ऑफिसर्स हैं या जो प्रोफेसर हैं जो एनसीसी में हैं, जो सिखा रहे हैं, जो इंचार्ज हैं, वो आपको गाइड भी कर देंगे और आप एनसीसी लेते हुए आपका भी अपना पर्सनल इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा पेपर है। तो जो एनसीसी के बच्चे हैं वो ये ले सकते हैं। तो इसमें कुछ 18 पेपर दे रखे हैं, जैसे कि वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा पेपर है। भारत के भाई आज़ादी में महिलाओं का क्या क्या योगदान है उनके बारे में आप सीख सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल पार्ट 2, जैसे पार्ट 1 आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें और पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में। इसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारत की जो पुरातन ज्ञान व्यवस्था रही है उसके बारे में आप सीख सकते हो। संस्कृत शास्त्रम परंपरा क्या रही है वो भी आप सीख सकते हो, शास्त्र परंपरा। इसके बाद है नोइंग इंडियाज हेरिटेज पार्ट 2 पार्ट 1, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा, वहाँ पे था। तो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप ये भी ले सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी एक पेपर है। हिंदी भाषा लिपि और निबंध लेखन, सेल्फ इन्हांसमेंट स्किल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है। जेंडर वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन दैट इज ध्यान, लिटरेरी जेनेस एंड द क्लासिकल पर्सन पोएट्स, राइट, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो जो क्लासिकल पर्सन पोएट्स हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी अरेबिक, तो अरेबिक में आपका इंटरेस्ट है तो अरेबिक पेपर भी आप पढ़ सकते हो। एंड देन है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। तो आप देखो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ इससे मिलते जुलते पेपर थे, अब इसका कुछ और आगे पढ़ोगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा। देन है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, तो पहले भी लीडरशिप के पेपर थे, अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के नाम से पेपर है। अब ये वाला पेपर देखो कॉमर्स के बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, है कि नहीं, और कुछ पेपर जो हैं वो बच्चे हिंदी के बच्चे यही पढ़ते ही पढ़ते हैं, संस्कृत के बच्चे ये पढ़ते ही पढ़ते हैं, और एनसीसी के बच्चे ये पढ़ते ही पढ़ते हैं, है कि नहीं, और ह्यूमन राइट्स जो पॉलिटिक्स जो राजनीति शास्त्र के बच्चे हैं या लॉ के बच्चे हैं वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये सारे पेपर कुछ जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके नॉलेज को और बेहतर करने में और या स्कोर करने एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो ये 18 पेपर हैं जो आपके हिसाब से सूटेबल हो, समझ लीजिए। आप अपने क्लास टीचर से या अपने जो भी प्रोफेसर्स हैं उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि सर मैं कौन सा पेपर लूँ, हेल्प ले सकते हैं भाई जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, इसमें बुरी बात थोड़ी है। लेकिन जैसे मैं भी तो हेल्प ही कर रहा हूँ ना, इस एजुकेशनल वीडियो है तो आपको मैं सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, आप अपनी समझदारी से डेवलप करिए और अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे वो आप चूज़ करिए। अब इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। जैसे फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, फ्रीडम जो वुमेन फाइटर्स हैं इंडिया की वो कौन कौन से रही हैं 1857 से लेकर के 1947 तक। देखो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में, झलकारी बाई के बारे में, उदा देवी के बारे में, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, पदम बिकाजी कामा एंड कमला देवी के बारे में, ऐसे बहुत सारे हैं। देखो कितने सारी देवियों और महादेवियों के नाम लिखे हुए हैं, आप इनके बारे में पढ़िए सीखिए, अगर आपकी रुचि है तो ये पेपर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये पेपर है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल पार्ट 2, तो जो बच्चे प्रेजेंटेशन स्किल पहले में लिए थे वो भी ले सकते हैं। पीपीटी कैसे बनाते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, प्रैक्टिस सेशन है,
रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन एक और है, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं यूनिट 3 में, फिर असेसमेंट एंड फीडबैक एंड कमेंट्स, राइट। इसके बेसिस पे आपकी मार्किंग होगी और इस पे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली कुल कंप्यूटर के से रिलेटेड इसका पार्ट है और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर या पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये भी आप ले सकते हैं। बात ये ध्यान रखनी है आपको, देखो कि इसका पेपर भी होगा 75 मार्क्स का, राइट। वो चाहे एमसीक्यू हो चाहे जैसे भी हो या सब्जेक्टिव हो, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। 25 नंबर आंतरिक मूल्यांकन में भी जाएगा, तो आप ध्यान रखें जो आप पेपर ले रहे हैं उसमें आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, उसको आप एक बार एनालाइज कर लें। देन है द पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पेपर आप इसमें पढ़ सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। फिर एक पेपर है बच्चे, 1 सेकेंड सजेस्ट, ये तो बुक सजेस्ट किया गया कौन कौन सा आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। एक पेपर है ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट के बारे में आपको रुचि है तो भाई जो अधिकार मानव अधिकार है, मानव अधिकार के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें कुल देखो कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, सिलेबस आप देख लीजिए। इसके बाद एक पेपर है बच्चे एनसीसी ट्रेनिंग फॉर आर्मी कैडेट्स, तो जो बच्चे एनसीसी में एनरोल्ड हैं वही ये ले सकते हैं, उसमें लिख रखा है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, एनसीसी का जनरल चीज़ें क्या हैं, ड्रिल क्या होती है, मैप रीडिंग कैसे करते हैं, वेपन ट्रेनिंग है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं बच्चे, है ना। देन है एनसीसी ट्रेनिंग फॉर एयरफोर्स एंड नवल कैडेट्स, ठीक है। तो ये भी बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे एनसीसी में जाएंगे या एनसीसी जिन्होंने लिया है कुल मिलाकर के। देन एक पेपर है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, राइट। सो इसमें आप भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में, उनके रेगुलेशंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में सीख सकते हैं, है कि नहीं। देखो पहले में दे रखा है इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफीज कौन कौन सी हैं, विवेकानंद जी, राधा कृष्णन जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, है कि नहीं। इंडियन पोएटिक्स कौन कौन सी हैं, लाइक बेसिस ऑफ रास, रीति, है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी अगर आपकी रुचि है तो आप ले सकते हैं। इंडियन भाई बेसिकली इसको कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज, है कि नहीं, न्याय, नाती, है कि नहीं। तो आप इसको आप एक बारी पूरी तरीके से देख लें कि क्या आप इसको सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, या आपकी रुचि है कि नहीं रुचि है, तो एक बार डिस्कस कर लें, खास करके जो हिस्ट्री के टीचर्स हैं या जो हिंदी के जानकार लोग हैं उनसे। इसके अलावा बच्चे एक पेपर है आपका संस्कृत शास्त्र परंपरा, तो अगर आप संस्कृत के बच्चे हैं, आपकी रुचि इसमें है, तो ये भी आप पेपर ले सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। देखो इसमें बहुत सारी देखें, वेद है, रामायण है, दर्शन परिचय है, स्मृति परिचय है, राइट। देन एक पेपर है बच्चे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप सीख सकते हो, जैसे लखनऊ है, अयोध्या है, प्रयागराज है, आगरा है कि नहीं। तो क्योंकि ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने जो भी उत्तर प्रदेश की धरोहरें हैं, मुख्य धरोहरें हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया सिलेबस में। बहुत अच्छी बात है बहुत कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे एक इम्पॉर्टेंट पेपर है यस क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो ये भी एक पेपर आप ले सकते हो। और इसमें देखो आर्ग्यूमेंट के बारे में, खास करके जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होती है ना, लाइक इनफॉर्मल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, फॉर्मल रीजनिंग, फैलसीज वगैरह हुआ, है ना, या ज्ञान या नॉलेज के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जैसे इंडियन फिलॉसफी हुआ, उनके बारे में, है कि नहीं, या न्याय दर्शन के बारे में, है कि नहीं। तो उनके बारे में बहुत कुछ आप सीख सकते हो, तो ये भी आप ले सकते हो। आर्ग्यूमेंट एंड देखो आर्ग्यूमेंट है, सिलोलिज्म है, क्लासिकल कैटेगोरिकल सिलोलिज्म है कि नहीं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सिस्टम है जिसमें आप लॉजिक सॉल्व करते हो, वेन डायग्राम है, हेतोभ्यास है, इनफॉर्मल फैलेसीज है ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड इंडियन एंड वेस्टर्न लॉजिक, इसके एक्सरसाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, अगर आपकी रुचि है इसमें तो आप ले सकते हो, ठीक है। खास करके रिसर्च वाले जो बच्चे हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट एक पेपर है साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन मैंने अभी भी डिस्कस किया था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, तो जिन बच्चों की रुचि इसमें है तो ये पेपर वो बच्चे ले सकते हैं। देखो इसमें फर्स्ट एड्स के बारे में बताया गया कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे इसमें भी सीखने वाली है नहीं। स्पोर्ट्स के बारे में आप सीख सकते हो, है कि नहीं, पोस्चर्स के बारे में, गुड पोस्चर्स की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, एंड हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे एक पेपर है हिंदी भाषा में लिपि और निबंध लेखन, तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक। अगर आप हिंदी में रुचि रखते हैं
आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो भी आप ये पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक पेपर है बच्चे सेल्फ एनहांसमेंट स्किल्स, राइट। तो सेल्फ एनहांसमेंट मतलब अपनी खुद की पर्सनालिटी को आप ग्रूम कर सकते हो, लाइक सेल्फ अवेयरनेस में है, स्वाट एनालिसिस है, पंचकोश है, सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग, अपना अध्यात्म, अपने जीवन के बारे में, सेल्फ स्टीम्स के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को खुद से समाधान, जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं, ये भी आप कर सकते हो। टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, है नहीं, इसमें दे रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू अष्टांग योग और पतंजलि, तो ये भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, सीख करके आप औरों को भी सिखा सकते हैं। तो अगर आपकी इसमें रुचि है तो ये पेपर आप ले सकते हैं। कोई 18 पेपर हैं बच्चे। इसके बाद एक पेपर है जेंडर वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सामाजिक पेपर है। तो अगर आप समाज से जुड़े कई समस्याओं के विषय में और अध्ययन करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ हुआ या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हुआ या जेंडर बायसनेस हुआ, इस पर चीज़ें सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंसेस कौन कौन से होते हैं, एंड आइडियोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पैट्रियार्की आइडियोलॉजी हमारी है ना, पितसत्तिक जो हमारी सोच है, और वो किस तरीके से वुमेन अगेंस्ट वायलेंसेस होते हैं उनके बारे में भी आप समझ सकते हो। तो समाज को एक बेहतर बदलाव की तरफ ले जाने के लिए ये सारे अपने सोच को बेहतर तरीके से आप डेवलप भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पेपर है मेरे हिसाब से। कुल मिलाकर के आपको बारीकी से सिलेबस को आकलन करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। एक पेपर है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, दैट इज ध्यान। ध्यान एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, खुद को बेहतर बनाने का, है ना। तो यहाँ पे मेडिटेशन क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन देखो यहाँ पे दे रखा है, प्रैक्टिकल पोर्शन दे रखा है, जैसे कि ट्रेडिशनल योगिक मेडिटेशन कैसे करते हैं, प्राणायाम ध्यान है, सोहम ध्यान है, राइट, बहुत सारे हैं, ठीक है। हालांकि सारी चीज़ें तो नहीं पता हमको, बट आप इसको डिस्कस कर सकते हैं ऐसे अध्यापक से, राइट, जो इसमें बेसिकली प्रांगत हैं, राइट, या इसमें नॉलेज रखते हैं, पारंगत हैं कुल मिलाकर के। ओके, सो एक पेपर है लिटरेरी जेनर एंड क्लासिकल पर्शियन पोएट। तो इनके बारे में रुचि अगर आप है आपकी, पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ में दे रखी है, 4 यूनिट है, फिरदौसी के बारे में, शाहनामा, गज़ल, हाफिज़, है कि नहीं। तो इन सब में अगर आपकी रुचि है, खास करके जो पर्शियन पोएट्स हैं, तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर है इंट्रोडक्टरी अरेबिक। तो अरेबिक में आपकी अगर रुचि है, अरेबिक भाषा सीखना चाहते हैं, अगर कोई अध्यापक, अब कुल मिलाकर के अध्यापक है, पढ़ाने वाला है, जो आपको गाइड कर सकता है तो ये भी आपको देखना है, राइट। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसका सिलेबस देख लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करिए। फिर है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, बहुत अच्छा पेपर है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, लास्ट वन। तो भाई जो कॉमर्स के बच्चे हैं या कॉमर्स के नहीं भी हैं, ये ऐसा पेपर है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई बिजनेस एंटिटी, तो उसमें किस तरीके से लीडरशिप या नेतृत्व करता है कोई मैनेजर हुआ या कोई भी लीडर हुआ, उसके विषय में। तो जिसमें मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल सिस्टम के बारे में, रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में, इंसेंटिव प्लान के बारे में, वेजेस सैलरी पैकेजेस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के बारे में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोशल जो सिस्टम ऑपरेट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। देयर आर मल्टीपल टेक्निक लाइक क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं या ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, उनके बारे में आप सब समझते हैं। वर्क स्ट्रेसेस क्या होते हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाता है, खास करके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाता है, उसके टेक्निक्स कौन कौन से हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉमर्स के बच्चों ने ये कहीं ना कहीं बार बार पढ़ा है, तो ये पेपर भी अगर आप ले लेते हैं तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये तो एक बहुत ईजी भी हो जाएगा, और दूसरा चीज़ आप इसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, या आप किसी और स्ट्रीम के बच्चे हैं तब भी आप इस पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पूरा का पूरा 18 पेपर दे रखे हैं, खास करके थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो आप इन 18 पेपर्स में आप देख लीजिए कि कौन सा आपके रुचि, आपके समझ के हिसाब से सही बैठता है। आप अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हैं और इसके बाद आप वो पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, और अभी शुरुआत से इस पेपर को लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम में बैठें। अच्छा, मैंने ऐसे पाया है कि भाई बच्चों को पता ही होता कि कौन सा को-करिकुलर उसने पेपर लिया है, लास्ट दिन पता, कई ऐसे बच्चे मिलते हैं कि लास्ट दिन उनको पता चला। तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है बच्चे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे भाई, और कुल मिला करके ये आपका कोर पेपर, ऐसा नहीं कि इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, आपके नंबर फाइनल मार्कशीट में जुड़ते हैं। तो इसीलिए वीडियो मैंने आज बनाया है
कि थोड़ी बहुत भी मैं आपकी सहायता कर पाऊँ, थोड़ी समझ आपकी बेहतर कर पाऊँ इस विषय में कि को करिकुलर पेपर को लेकर के हमें कैसे चयन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखते समय हमने आपको बताया ना को करिकुलर पेपर में कि आप अपनी रुचि का भी ध्यान रखें। आप देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के साथ साथ जो आपकी फैकल्टीज़ हैं, राइट, जो फैकल्टीज़ हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं, आप गाइडेंस ले सकते हो। जैसे अरबियन आपको पढ़ना, अरबिक पढ़नी है, तो अरबिक भाषा का कोई विद्वान वहाँ मौजूद होगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे, तभी तो आपका असेसमेंट कर पाएगा इंटरनल वो। तो ये भी देखना होगा कि जो जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हो, किसी महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हो या किसी आप यूनिवर्सिटी में खुद हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें कौन डिपार्टमेंट जो हमारा है वो कौन कौन से ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शन भी आप बना सेलेक्ट कर सकता है डिपार्टमेंट, और यहाँ तक कि सीटें भी डिसाइड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम इतने बच्चों को लेंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने बच्चों को लेंगे। तो एक व्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से इन विषयों को भी बच्चों के नॉलेज, उनकी पर्सनालिटी को बेहतर करने में उपयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि उद्देश्य ऑर्डिनेंस में है कि नहीं। इतना ही मुझे बताना था। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि मैंने थोड़ी बहुत आपके लिए एक उपयोगी वीडियो बनाया है। अगर आपको उपयोगी लगा हो, बेहतर लगा हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आई विल आंसर इट, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। खूब अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से आगे बढ़िए, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूँ ना, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहाने की तलाश नहीं करते। तो बहाने मत ढूंढिए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आई, तो भाई उसका समाधान ढूंढिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही कामना है और इसी कामना के साथ इस वीडियो में मैं करता हूँ साइन ऑफ। सी यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।